बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरुलुश उस्मान की एपिसोड नंबर 168 यानी कि 168 का तीसरा ट्रेलर अपलोड हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और अगर ये एपिसोड वक्त पर ही रिलीज़ होती यानी कि लास्ट वीक को तो तब ये तीसरा ट्रेलर ना अपलोड होता। उस टाइम पे 2 ही ट्रेलर अपलोड हुए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक तुर्की में अटैक हुआ था अंकारा में और टेररिस्ट अटैक की वजह से 22 मेरा ख्याल है ज़ख्मी हुए थे और 5 लोग जो है वो शायद मारे गए थे। अल्लाह ताला उनकी रूहों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और उस वजह से एपिसोड को डिले कर दिया गया था यानी कि 1 वीक के लिए उसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अब ये तीसरा ट्रेलर अपलोड किया गया है ताकि मतलब पहले 2 ट्रेलर्स के साथ एक और ट्रेलर अपलोड हो जाए ताकि ये एपिसोड आने से पहले कुछ और थोड़ा सा सस्पेंस बनाया जा सके। है इस ट्रेलर पे भी बात करते हैं और अब नेक्स्ट एपिसोड में एक और इकदाम जो कि लुकास करने वाला है उसकी भी इस ट्रेलर में बात की जा रही है, वो है कारा दिन किले के हवाले से। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम उस्मान बे, अलाउद्दीन बे, ओरहान बे और बाला खातून को तो देख ही सकते हैं और उसके साथ साथ उनके सिपाही भी हमें नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ लुकास भी हमें इस सीन में नजर आए। और यहाँ पर उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ये बात कर रहे हैं कि ये एक सिपाही की इज्जत का मामला होता है। जब 1000 लोग सो रहे होते हैं तो एक जाग रहा होता है, यानी कि जब 1000 लोग अपनी सुकून की नींद पूरी करते हैं तो एक जागकर उसकी पहरेदारी करता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इससे आगे देखते हैं कि उस्मान बे क्या कहते हैं। इसके बाद उस्मान बे अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि एक सिपाही वो होता है जो जब 1000 लोग पेट भर के खाना खाते हैं तो एक जो बंदा है वो भूखा रहता है और वो एक सिपाही होता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे सोगोत में जो मतलब जिस तरह के हालात दिखाए गए उसकी वजह से ये बात बोल रहे होंगे या फिर कारा दिन के हवाले से भी ये बात हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुकास यहाँ पर कारा दिन पर हमला करने के लिए पहुँच चुका है और अपने सिपाहियों को और अपनी फ़ौज को इकट्ठा करके कारा दिन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अभी सीन में गोंजा खातून होला फिरोज से शादी के दिन मिलने के लिए आई हैं और उनको बोल रही हैं कि आप इन तमाम चीज़ों की सबब बनी हैं, यानी कि मेरे बच्चे की वफ़ात और ये जो तमाम हालात मैंने देखे इसकी वजह सिर्फ आप ही हैं। आप इस बात को मत भूलिएगा और मैं भी इस बात को नहीं भूलूंगी। ये बात उन्होंने बोली है और कुछ लोग ये कह रही हैं कि गोंजा खातून का करैक्टर टॉक्सिक होता जा रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक बच्चा जो है वो खोया है। हालांकि एक नॉर्मल रिएक्शन है ये एक माँ का। यहाँ पर बेगम खातून गोंजा खातून को ये बात बोल रही हैं कि आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर आपने किसी के सामने भी खड़ा होना हो तो आपको इस बात की खबर होनी चाहिए कि मैं आपको हमेशा सही समझूंगी, यानी कि मैं आपको हमेशा उस बार साथ दूंगी आपका। और ये बात वो बोल रही हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोला कि गोंजा खातून का तो ये एक नॉर्मल माँ का रिएक्शन है और ये वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो बेगम खातून की बातों पर ध्यान देंगी तो मेरे ख्याल से वो कोई ना कोई ऐसा इकदाम कर जाएंगी जिसकी वजह से बाद में उनको पछतावा हो। अब इस सीन में हम ओरहान बे और हुलाफिरा को देख सकते हैं और ओरहान बे हुलाफिरा को एक लॉकेट पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं या नेकलेस पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ हुलाफिरा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा जो है वो खुश रहें भीम, यानी कि मेरे हजूर, यानी कि वो ओरहान बेगम मुखातिब होकर कह रही हैं। इसके बाद यहाँ पर हज़ल खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो मेरे हिसाब से फातिमा खातून से मुखातिब हैं और उनको बोल रही हैं कि अब अगली बारी आपकी ही है। बेगम खातून यहाँ पर गज़ल खातून की बात का जवाब देते हुए ये बोल रही हैं कि फातिमा खातून की शादी एक ऐसे शख्स से होगी जो उनके साथ
सूट करता होगा। और ये देखते हैं कि इन दोनों की तकरार कब तक ख़त्म होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इलबाई के साथ ही उनकी शादी हो जाए फ़ातिमा खातून की, और ये दोनों ही यानी कि सारूजा और यूसुफ जो हैं वो देखते रह जाएं। और यहाँ पर उनके दरमियान जो शरबत का शीरा पीने का जो कंपटीशन है वो हो रहा है, और वो यहाँ पर यूसुफ ये बात बोल रहे हैं कि आपको मुझे हराने के लिए इसको पीने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जानब तो वही बगावत के सीन दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर रूमी आवाम सोगोत के शहर में बगावत करेगी, और उसके बाद उस्मान बे वहाँ पर दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो शहर को देख रहे हैं कि ये तो तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर गूंजा खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, और वो हुलफिरा को ये बात बोल रही हैं कि ये जो बगावत हुई है इस तमाम की वजह आप हैं, और जिस आग की वजह से ये बगावत हुई है अब उस वजह से हमारे लोग जो हैं वो जल रहे हैं। और हुलफिरा इस पर काफ़ी अफसरदा भी नज़र आ रही हैं। एक जानब तो उस्मान बे को मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात ने घेर रखा है, और दूसरी जानब कारासी बे लुकास के साथ इत्तेहाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर लुकास जो हैं वो कारासी बे के पास आते हैं, और कारासी बे उनको अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। और इसके बाद लुकास का डायलॉग सुनाई दे रहा है, और वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों एक साथ हुए, यानी कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता या कोई भी हरा नहीं सकता। यानी कि वो उस्मान बे की ही बात कर रहे हैं, जिसके जवाब में कारासी बे कह रहे हैं कि कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद इस सीन में उस्मान बे ये बात बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मैं पूरी दुनिया से ये बात करता हूँ कि, तो देखते हैं कि उस्मान बे क्या बात बोलेंगे। और उसके साथ साथ उस्मान बे कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा रास्ते में उनके लिए जाल बिछाया गया है, और ये जाल कारासी बे या लुकास में से ही एक शख्स बिछा सकता है, या फिर दोनों मिलकर ये जाल बिछा सकते हैं। या देवलत पाशा या खुशगुन लश्कर। ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे और अलाउद्दीन बे बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसमें वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही है कि मैं अब सबसे कहता हूँ कि या तो मैं सल्तनत का सरबराह बनूंगा या फिर गिद्धों की या कौवों की लाश बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ही इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है, और यहाँ पर एंड वाले ट्रेलर के सीन्स में उस्मान बे हमें लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।